नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोई स्कीम या किसी योजना की जानकारी नहीं देना हूँ। आज तो मैं तुम्हें एक कहानी नानी की सुना रहा हूँ। इससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले के ज़माने में और अभी में क्या अंतर हुआ। कहानी नानी की ये एक मुहावरा है जिस मुहावरे से जीवन का ताल्लुकात होता है। हम लोग जब भी कोई वर्किंग या काम वगैरह करते हैं, बड़ी एहसानदारी के साथ हम काम करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि समय बड़ी तेज़ी से बदल जाता है और हमने जितना किया वो एक नई कैटेगरी में हो जाता है और अपराध की तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए आज मेरा मन हुआ कि हम लोग आज कहानी सुनाएं, जिस कहानी का असर हमारी एक बिजनेस को समझने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम बिजनेस की कैटेगरी में भी समझा जा सकता है। तो आज सुनते कहानी नानी की। नानी कहानी सुनाती थी कि एक राजा था। राजा की एक पत्नी थी। वो शादी करके राजा अपने घर पे लेके आ गया। जो रानी थी, रानी जो है कोक शास्त्र जानती थी। कोक शास्त्र मतलब पशु पक्षी जो बोलते हैं उसकी भाषा भी वो जानती थी और उसने उस भाषा में जो भी जानवर या कोई बोलता था वो समझ जाती थी और उसे उस भाषा में जवाब देती थी और उसके परिवार को भी वो चीज़ें बताती थी कि ये जानवर ये कह रहा है, ये जानवर ये कह रहा है। ऐसी वो जानकारी परिवार को भी समझाती थी। सेम राजा की शादी होने के बाद भी ये घटना हुई। जब राजा अपनी वाइफ को घर लेके गया, सुहागरात का दिन था, पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात को जम्बू जम्बू यानी एक सियार, जंगली कुत्ता जिसको कहा जाता है, उसके भौंकने की आवाज़ आई। सियार ने अपनी भाषा में कहा कि कोई व्यक्ति जग रहा हो, समझ रहा हो तो वो व्यक्ति मेरी भाषा को अगर समझ रहा हो तो ये नदी किनारे एक मुर्दा बह के जा रहा है। उस मुर्दे की दाएं पैर के जांग के अंदर 4 लाल है, लाल में सीरा। उसमें एक लाल की जो वैल्यू है वो पूरी पृथ्वी के 3.5 दिन का भोजन का जो खर्चा होता है उतनी उसकी कीमत होती है। जल थल नभ में जितने भी जो रहते हैं, सारे लोग जितना खाएंगे उस पूरे का जो खर्चा है, 3 दिन का खर्चा की कीमत उस लाल की है। ऐसी उसकी जांग के अंदर 4 लाल हैं। जो भी व्यक्ति उसको निकाल लेता है तो विश्व का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होगा। रानी को सुना, रानी उठी। अब उसने सोचा कि नई टाइम है, अभी नई शादी हुई है, पति को अगर कुछ बताऊंगा तो पागल कहेंगे, कुछ तो भी कहेंगे। वो चुपचाप उठी और बाहर निकली। घर से थोड़ी दूरी नदी थी, नदी में गई, देखा तो एक बड़ के पेड़ के वहाँ पे पानी के अंदर मुर्दा फंसा हुआ था। उसने उस मुर्दे को पकड़ा और खींचा। खींचने के बाद अब वो भूल गई, घर से चाकू छुरी कुछ लाई नहीं थी। बोला उसने उसको जांग को चीर करके उसको निकालना है, तो उसने अपने नाखून या अपने दांत का उपयोग किया, जांग को फाड़ा और जांग में से 4 लाल निकाल लिए। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके जैसे उठ के बाहर गई वैसे ही पति भी दूर दूर पीछे 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 उसके गए। पति ने देखा कि पत्नी ये क्या कर रही है। उसको देख करके लगा कि ये मुर्दा खाती है और ये डायन है, इस टाइप के उसके अंदर ख्याल आए। और जैसे वो वहाँ से पत्नी रिटर्न हुई, उससे पहले वो आकर के चुपचाप उससे पहले आकर के घर में सो गए। सुबह उठे और सीधे वो अपने पिता के पास गया और बोला कि जो तुम बहू लाए हैं ये बहू नहीं है, ये तो डायन है, मुर्दा खाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा
कि नदी में एक मुर्दा बह रहा था, उसकी जांघ से उसने दांतों से फाड़ा और चार ला जो भी करा, लेकिन उसने वो मुर्दा खाया। पत्नी समझ गई कि अगर मैं कहूँगा कि ये सियार के कहने पर मैं समझी और मैंने जा करके वो लिए हीरा निकाला, तो या तो हंसी उड़ाएंगे, या उसको पागल घोषित करेंगे, या उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं कहा बहू ने, चुपचाप खड़ी रही। हस्बैंड माना नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है। ससुर जी ने कहा मैं कल इसको मायके छोड़ के आ जाऊंगा। दूसरे दिन घोड़ा निकाला, बहू को घोड़े पे बिठाया और ससुर आगे आगे घोड़ा पकड़ के उसको छोड़ने के लिए चला गया। घर से जब वो निकले तो गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहुत गर्मी होने के कारण एक पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के उन्होंने कहा बहू खाना खा लो, हम भी खाना खा लें, उसके बाद अपन थोड़ी सी दिन ढलेगा फिर अपन यहाँ चलेंगे। अब तुम्हारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, हम वहाँ जा कर के आपको छोड़ देंगे। ससुर जी ने भी खाना खाया, बहू ने भी खाना खाया और ससुर जी ने थके हुए थे, गर्मी का टाइम था, तो उस पीपल के पेड़ के वहाँ पर वो सो गए, नींद लग गई। बहू ने भी खाना खाया, वो भी थोड़ी सी देर बैठी। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने फिर अपनी बात दोहराई। कौवे ने भी अपनी भाषा में कहा, ये जो पीपल का पेड़ है, इसके जड़ पर एक बिमला बना हुआ। बिमला मतलब जिसमें सांप वगैरह रहते हैं, बिमला, वो बिमला बना हुआ है। उस बिमले में बहुत धन है। कोई मेरी भाषा या मेरी बात को समझता है तो उस धन को वो खोज सकता है। इसके अंदर एक सांप है, गरम तेल करके लाए, उस बीमे के अंदर डाले और वो धन को निकाल सकता है। बहू ने सुना और उस कौवे को उसने जवाब दिया अपनी भाषा में कि कुछ करनी और कुछ करना और कुछ प्रबल जन्म का पाप, जम्बू ने तो क्या कहा, अब तू क्या कहे रे काग। उसने कहा कि हे कौवे, जब जम्बू यानी कि सियार ने चिल्लाकर मुझे कहा था तो मैं वो लाल लेने चली गई और उस वजह से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा, मेरे पति को छोड़ना पड़ा, और अब मैं यहाँ आई और तू जो कह रहा है अगर ये मैंने किया तो पता नहीं क्या होगा। तो उसने कहा कि कुछ करनी और कुछ करना और कुछ प्रबल जन्म का पाप, जम्बू ने तो क्या कहा, तू क्या कहे रे काग, जम्बू के कहे ये हुआ, तेरे कहे क्या होगा। ऐसी स्थिति में ससुर जी की नींद पूरी तरीके से लगी हुई नहीं थी। कुछ जग रहे थे, कुछ सो रहे थे, आधे जगे आधे सोए हुए वो थे ससुर जी। उन्होंने उठे फट से और खड़े हुए, अरे बहू यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बात कर रही हो। बोले कुछ नहीं ससुर। नहीं नहीं बेटा, बताना तो पड़ेगा। उसने अपनी स्टोरी ससुर जी को सुनाई कि रात का टाइम था, मैं पशु पक्षी की बात भाषा को समझती हूँ, मैंने कौक शास्त्र पढ़ा है। कौक शास्त्र मतलब जानवर का भाषा का ज्ञान, वो पढ़ा है। और इस कारण से मैंने ये जब सियार के कहने पर मैंने वो मुर्दा खींचा, मेरे पास चाकू छुरी में भूल गई, मैंने अपने नाखून के सहारे से जांग को फाड़ा और उसमें से 4 लाल निकाले। ये वो 4 लाल है, इसकी वैल्यू इतनी है। मेरे पति ने मेरे से पूछने की बजाय सीधा डायरेक्ट एक लाछन लगाया कि मैं डायन हूँ, मुर्दा खाती हूँ और मुझे आपको सामने बोलने की अनुमति भी नहीं दी गई, और मैं वहाँ से अब पति को छोड़ के जा रही हूँ। अब जब भोजन करके आप सो रहे थे, ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि ये जो बिमला बना हुआ है
इसमें बहुत धन है। इसके अंदर एक सांप है जो उसकी रखवाली करता है। गरम तेल का पीपा इसके अंदर डालो और सारा धन खुद के ले जाओ। ये कह रहा है, और मैं इसको कह रही हूं कि कुछ करनी और कुछ करना। क्यों? क्योंकि किया तो ये हो। अगर मैं ये बात आपको कहूं या किसी और को कहूं तो आप कहेंगे या तो मैं बेवकूफ़ हूं या मैं पागल हूं। नहीं, और अगर बेवकूफ़ और पागल हूं, ऐसी मैं बात करता हूं कि जानवर भी ऐसा करता है क्या? तो बोले रुको भाई। फिर सेठ जी समझ गए। सेठ जी ने पीपा मंगाया, उस बिमले के अंदर डाला और डाल करके वो धन खोदा, उसमें बहुत धन निकला। कहानी नानी की मैंने क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई कि जब हमारा वक्त था, हमारा समय था, हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया। कम उम्र में घर छोड़ दिया। मेरी उम्र के लगभग 90% लोगों की स्टोरी वैसी ही मिलेगी कि उन्होंने घर छोड़ा, बहुत गरीबी में काम किया, मजदूरी की। उस समय 2 रुपये 4 रुपये की मजदूरी होती थी। एक ही जोड़ कपड़े धो करके आदमी पहनता था। एक इधर उधर जाना है तो मेहमान के रूप में दूसरे के कपड़े मांग कर पहन लेता था। इस टाइप से जो है सभी लगभग सभी की स्टोरी सेम मिलेगी। हम लोगों ने संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया और हम यहाँ तक पहुंचे। आज हम ये स्टोरी किसी को सुना नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि देखो हम यहाँ से चल करके यहाँ आए, ये इंडस्ट्री तब लगी, ये ऐसा हुआ, तब उद्योग लगा। हम उद्योग डालने की बात करते हैं, उद्योग डलवाने की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, लोगों को विकास की बात करते हैं। लोग उस पर यकीन नहीं करते। कारण जब हम 85-84 की समय की हम बात कर रहे हैं, सन 2000 के बाद समय बहुत तेजी से बदला है। और इतनी तेजी से बदला है कि लोग सिर्फ पैसा बच गया, मान सम्मान, आपका व्यवहार, आपकी तपस्या, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जो कुछ है वो सिर्फ पैसा है। पैसे के अलावा अब जीवन में किसी के कुछ नहीं बचा। ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मेरे दोस्त जो पहले थे वो भी देखेंगे, वर्तमान के दोस्त भी देखेंगे। उंगली उठाने का काम बहुत तेजी से होता है। हर व्यक्ति एक बात कह देता है, अगर आपने आज तक फाइनेंस के कामों में हजारों लोगों को फाइनेंस किया, किसी का फाइनेंस खराब हो गया तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम उसके लिए जीरो है। वो तो सीधा कहेगा ये आदमी ठीक नहीं है, बेईमान है, मेरा काम नहीं किया, ये गलत है। और जिसका अच्छा हो गया, मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ, मैं अपनी तपस्या से आगे आया हूँ, देखो मैंने ये कर दिया। श्रेय किसी को देना कोई चाहता ही नहीं, सम्मान किसी का कोई करना चाहता ही नहीं, हमेशा अपनी भाषा से बात करता है। कहानी नानी की मैं इसीलिए सुना रहा हूँ कि कुछ करनी न कुछ करना और कुछ प्रबल जन्म का पाप। हमारी जितनी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारी ईमानदारी, हमने जितने काम किए, कोई नहीं। राजनेता बनता है, बड़े पद पर जाता है, तब जाकर के वो घोषणा करके 1 लाख 2 लाख व्यक्ति के रोजगार की बात करता है। हम लोगों ने मेहनत करके खुद अपने पैरों पर खड़े हुए, बल्कि फैमिली को पैरों पर खड़ी की। और हम लोगों ने कितने दोस्त यारों को बड़े बड़े कामों में लगाया। आज वो सब बड़े लोग हैं, हमारे साथी भी बड़े लोग हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो उसी कैटेगरी में आती है कि कुछ करना और कुछ करना। क्योंकि युग तेजी से परिवर्तित हो रहा है। मेरा स्वरोजगारी, योजनाधारी, सबसे मेरा यह अनुरोध है कि मैंने अभी तक जितने भी उद्योग लगाए होंगे, इंडिविजुअल डिविजुअल मिलकर लगभग 2, 4, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा।
कहीं परेशान भी हुए होंगे, कहीं खाते पिए भी हुए होंगे। तो वो तो जीवन का पार्ट है, अच्छा और बुरा दो ही होता है। कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। अच्छा लोगों को याद नहीं होता और बुरा आदमी भूलने नहीं देता। ये प्रकृति का नियम है। लोगों ने लाखों रुपए की सब्सिडी ले ली, इंडस्ट्रियल पे हो गए, साइकिल से कारों में हो गए, लेकिन आज भी जब आप मिलोगे ना, वो कहेगा हमने ये किया है। वो अरे वो तो क्या ठीक है, वो क्या हाँ हाँ वो, क्योंकि समय बहुत जल्दी से परिवर्तित हो जाता है। फैमिली में भी आप बात करके देखिए कि हमने ये किया, हमने गाड़ी चलाई, हमने ठेला चलाया, बहुत मेहनत से होकर के आज हम कार में और ऑफिस में बैठे हैं। उनके लिए नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। हमने जो किया वो युग बदल गया। हमारी उम्र के लोग, हमारे साथ के लोग आज भी बड़े बुजुर्गों को बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, बड़ों के सामने खड़े नहीं होते हैं। हमारी बात की पीढ़ी हम ही को दो जवाब देके चली जाती है। क्यों? युग बदल रहा है। तो ये जो नानी की कहानी, ये मैंने आपके साथ साझा की है। आज तक जितने वीडियो मैंने डाला, स्वरोजगार योजना, आदर्श योजना, सब्सिडी, इंडस्ट्री, इसके संबंध में मैंने डाला। आज जो मैंने डाला है वो एक समझ के लिए डाला है। यह जो कहानी है स्वरोजगारी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देना होगा कि हम जो कर रहे हैं, युग परिवर्तित तेजी से हो रहा है। हमारी कहानी को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। 1000 काम आप अच्छा करिए, एक काम गलत हो गया तो हमारे 1000 कामों के ऊपर पूर्ण विराम लग जाता है। ये समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं, लोगों में शेयर करें। इस वीडियो के साथ साथ मेरे करीब 30-35 वीडियो और है जो आप देख सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की मिलने वाली योजनाएं, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, सब्सिडी लोन, वेयर हाउस के लोन आदि आप कैसे लें, सबकी जानकारी उसके अंदर दी हुई है। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें। एमएसएमई की जानकारी दी हुई है और आज की कहानी को अपने जीवन में एकांत में बैठ के समझें कि हमने क्या किया और हम आगे क्या करने वाले हैं। नमस्कार। शेयर अवश्य करें, ये मैं आशा करता हूँ। नमस्ते।